Good morning, plus two commerce. So, today we will be doing the last second topic of this chapter, that is leadership. So, this is one of the element of directing. We have done motivation in the last lecture, and today we will be discussing about what leadership is. So, there is no doubt that the human capital is the most important asset for any kind of organization. Okay, so when I talk about human capital, then I'm talking about employees, right? So it should be the employees, the human asset, it should be effective and efficient. That's why we call it asset, not liability. Because these employees, their efforts helps our organization to achieve the goal. So if we want that there should be efficient and effective performance, then these employees, this human asset, they need some effective direction. उनको एक अच्छी डायरेक्शन की ज़रूरत है. मोटिवेशन की तो ज़रूरत है ही है, लेकिन उसके साथ साथ दे नीड अ पर्सन, दे नीड अ सुपीरियर जो कि उनको आगे से लीड करे, विच इज़ नोन एज लीडर. एंड द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स ऑन दैट लीडर ओनली. नो डाउट कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं. ग्राउंड लेवल मीन्स वो पीछे रह के काम करते हैं, और जो लीडर है वो आगे उनको लेके जाता है क्योंकि वो उनको लीड कर रहा है. लेकिन ये एक लीडर ही है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे लेके जाता है, उसे सक्सेसफुल बनाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट बिल गेट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट, तो दोनों वो एक ही बात है, राइट. इफ़ आई टॉक अबाउट टाटा इंडस्ट्रीज़, तो मतलब मैं रतन टाटा के बारे में बात कर रही हूँ. इफ़ आई टॉक अबाउट इन्फोसिस, देन दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नारायण मूर्ति. ये सब लीडर्स हैं. इनकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर कंटिन्यूसली ऑन टॉप. तो ये इनका एफर्ट है, ये इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से ये नंबर वन पे हैं. भले ये रिटायर कर जाएं, लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इनको इन्हीं के नाम से याद करेगी, बिकॉज दे हैव प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट एंड की रोल फॉर द सक्सेस एंड एक्सीलेंस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशंस. अब ज़रा ये सोचो कि ये जितने भी लीडर्स हैं, रतन टाटा, नारायण मूर्ति, बिल गेट्स, इनकी वर्किंग, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी एबिलिटीज़ कैसी होंगी. ऑब्वियसली हमसे डिफरेंट होंगी, दैट्स वाई वी आर नॉट देयर. तो अगर ऐसे पर्सन के साथ 1 घंटा भी इंटरव्यू मिल जाए या बात करने को मिल जाए, आई एम डेड श्योर दैट वी विल लर्न अ लॉट. इतना कुछ सीखने को मिलेगा इवन इन 1 आवर दैट यू पीपल कैन नॉट इवन इमेजिन. दे डोंट वेस्ट देयर टाइम इन अदर थिंग्स. दे आर सो इंटेलिजेंट. हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. आप ज़रा ये सोचो कि वो कैसी स्ट्रैटेजीज़, क्या तरीके, क्या प्लान्स वो सोचते होंगे जो उनको कहाँ से ले गया, कहाँ से कहाँ तक ले गया. ओके, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दिस, क्योंकि नहीं तो सारे ही फिर टॉप पे होते हैं. बट नहीं, नॉट ऑल आर ऑन टॉप पोजीशन, दे आर ओनली फ्यू. तो कुछ ना कुछ तो उनमें डिफरेंट होगा. इट इज़ अबाउट their leadership qualities. Now, what is leadership? Leadership is the process of influencing the behavior of people. कि हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो हमारा गोल अचीव करें. ओके, जो लीडरशिप है वो एक क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि एक इंडिविजुअल की, मीन्स एक एम्प्लॉय की क्या एबिलिटी है. वो उसके साथ लीडर का फॉलोअर के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी होना चाहिए, क्योंकि वो उनको मोटिवेट भी करता है ताकि हमारा गोल अचीव हो. एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आई कैन ड्राइव, आई कैन स्विम, दीज आर माई एबिलिटीज़. बट व्हेन आई एम इन ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरी एबिलिटीज़ मतलब मेरा काम मैं कितना अच्छे से कर सकती हूँ, कितना इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सकती हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक लीडर की एबिलिटी भी क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तभी वो लीड कर रहा है हमें और हम उसके फॉलोअर्स हैं. कोई भी अगर इंडिविजुअल है, वो एक अच्छा लीडर तभी बन सकता है अगर उसकी जो टीम है उसमें ऐसे स्किल्स, ऐसी नॉलेज, विलिंगनेस कि हम कॉपरेट करेंगे, कमिटमेंट होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो उस पर्सन की लीडरशिप को एक्सेप्ट भी करें.
अगर ये सब कुछ है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे जाएगी ही जाएगी। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ लीडर फॉलो रिलेशनशिप। ओके, सो अब यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड नाउ, सो आई टोल्ड यू दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो इन्फ्लुएंस है ये किस चीज़ के लिए है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें मोटिवेशनल टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं उसकी विलिंगनेस को, उसकी अनविलिंगनेस को विलिंगनेस में कन्वर्ट करने के लिए। लीडरशिप फियर एंड पनिशमेंट को भी यूज़ कर सकता है और पॉजिटिव मोटिवेशनल टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लीडर, क्योंकि मोटिवेशन तो एक इनर ड्राइव है। आई कैन नॉट फोर्स यू टू स्कोर 90%, आई कैन नॉट फोर्स यू टू बिकम द टॉपर ऑफ द क्लास, आई कैन नॉट फोर्स यू टू स्कोर 100 इन बिजनेस। वो अगर आप खुद आप अंदर से नहीं चाहोगे, आपकी विलिंगनेस नहीं होगी, तो कोई आपको 100 नहीं लेके आ सकता आपके बिजनेस में, कोई आपको टॉपर नहीं बना सकता। ये सिर्फ खुद पे है, आप पे। वी कैन इन्फ्लुएंस यू, हम आपको लीड कर सकते हैं बीइंग अ टीचर कि आपने कैसे कैसे काम करना है, लेकिन जो विलिंगनेस है वो आप खुद लेकर आओगे, दैट इज़ मोटिवेशन। लेकिन लीडरशिप एक वाइडर स्कोप है, मोटिवेशन उसका एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन लीडरशिप अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो मोटिवेशन का उसमें इंपॉर्टेंट रोल ज़रूर है, क्योंकि लीडरशिप में भी हमें विलिंगनेस चाहिए और वो हमें कैसे मिलती है? विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट इज़ क्या फीचर्स हैं लीडरशिप के? सबसे पहले तो वो एबिलिटी इंडिकेट करता है एक इंडिविजुअल की कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, एक चेंज लेके आना चाहता है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में। लीडर एंड फॉलोअर्स का रिलेशनशिप पता चलता है। लीडरशिप गोल अचीव करने के लिए है एंड कंटिन्यूसली हमें करनी पड़ती है। दिस इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस कि एक बार किया और हो गया, नो। कंटिन्यूसली जब जब आपको ज़रूरत है, यू हैव टू लीड योर एम्प्लॉयज़। नाउ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आर देयर? बेसिकली देर आर 3 स्टाइल्स एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट आर लीडरशिप स्टाइल्स? सो बेसिकली एक बिहेवियरल पैटर्न है कि एक लीडर कैसे बिहेव करता है और अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है, अपने फॉलोअर्स को वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। कहीं ना कहीं ये जो स्टाइल्स हैं ये एक लीडर की उसकी फ़िलॉसफी, उसकी पर्सनालिटी को रिफ़्लेक्ट करता है, उसके एक्सपीरियंस को भी रिफ़्लेक्ट करता है। ओके, सो द फर्स्ट इज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसका सेकेंड नेम है अथॉरिटेटिव। नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अथॉरिटेटिव, जिसको सिर्फ ऑर्डर्स देने की आदत हो, बॉसी एटीट्यूड चलता है इसमें। ओके, अब इसमें क्या है कि दैट पर्सन सेज दैट यू हैव टू डू ऑल द वर्क विदाउट क्वेश्चनिंग मी, नो इफ़ नो बट्स, जस्ट डू व्हाट आई से। आपके सजेशंस, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी ओपिनियंस मुझे मैटर नहीं करते हैं। ऑल आई वर्क ही काम करो, नहीं करोगे तो फियर एंड पनिशमेंट दोनों मिलेंगी। ओके, तो इसमें अब एडवांटेज क्या हो जाता है कि कभी कभी आपको काम फटाफट करवाना होता है, यू हैव टू टेक द डिसीजंस फास्टली। तो जब आप किसी की पार्टिसिपेशन ही नहीं करवा रहे हो तो आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? क्विक। लीडर बहुत सेटिस्फाइड होता है ऐसे करके, उसको खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलती है। जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो जो लेस कॉम्पिटेंट होता है, जिनको ज़्यादा नहीं होता कि हम कुछ ज़्यादा करें, कॉम्पिटिशन स्पिरिट नहीं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होती उनके अंदर, वो यहाँ पे लोअर लेवल पे काम करते हैं। उनकी ज़रूरत होती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आपका ये स्टाइल अच्छा चलता है। अगर आपको स्पीड चाहिए किसी काम में तब आप ये चीज़ को, इस स्टाइल को यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या आता है कि अगर हम सबॉर्डिनेट्स की बात करें तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इरिटेट हो जाते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है, इनिशिएटिव लेवल डाउन हो जाता है कि वो किसी चीज़ को अगर करना चाहते हैं खुद से वो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब उनको कोई चीज़ अलाउड नहीं है तो उनकी क्रिएटिविटी भी डाउन हो जाती है, उनका पोटेंशियल तो कहीं पे यूज़ ही नहीं हो रहा, उनकी क्वालिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ को तो हम कहीं यूज़ कर ही नहीं रहे हैं जैसे वो चाहते हैं। और डेवलपमेंट भी नहीं होती है, जैसे अडोल्फ हिटलर था, ठीक है, कि सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। अब इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है कि अगर आपके सबॉर्डिनेट्स अनएजुकेटेड हैं, अनस्किल्ड हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर कंपनी ऐसी है जो कि फियर एंड पनिशमेंट का टेक्निक यूज़ करती है कि डरा धमका के काम करो, तो आप ये कर सकते हो।
और अगर आप डोमिनेंट होना चाहते हो अपने डिसीजंस में कि जो सिर्फ मैं कह रहा हूँ वही होगा, मुझे किसी और से मतलब नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दिस। ओके। सेकेंड इज़ डेमोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल, जिसको हम पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं या ग्रुप सेंटर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इस स्टाइल में जो लीडर है वो सबको कंसल्ट करता है, सारे एम्प्लॉयज़ से उनकी पार्टिसिपेशन करवाता है। मींस की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा कि अपना काम शेयर करना, या डिसेंट्रलाइजेशन। सो सॉरी। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं खुश रहते हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। जो लीडर भी है वो मेजॉरिटी के साथ चलता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास फ्रीडम है किस चीज़ की, कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए अगर कोई डिसीजन लेके आना चाहते हैं, कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, सजेशन, तो वो बता सकते हैं। जो वो फील कर रहे हैं वो वहाँ पे वो बोल सकते हैं, क्योंकि लीडर उनके सजेशन, उनके ग्रीवियंसेस मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेक्शुअल हरासमेंट है या कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई तंग कर रहा है या किसी भी तरह की अगर आपकी प्रॉब्लम है, तो ही इज़ देयर टू लिसन टू यू। ओके। तो ये 50-50 चलता है, दोनों खुश रहते हैं इसमें। फिर इसका एडवांटेज क्या हो जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन तो होती है, उसके साथ मोरल भी उनका इंक्रीज़ होता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि उनको गाइडेंस मिल रही है अपने लीडर के साथ साथ में। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और ज़्यादा बनता जाता है, और वो एब्सेंट भी कम होते हैं। उनकी डिसीजन क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, अब देखो 2 × 2 4 होता है, नंबर बढ़ गया। इसी तरह से जो एक लीडर है वो अपनी एबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहा है बाकी जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं सबकी एबिलिटीज़ के साथ, तो देखो रिज़ल्ट कितना अच्छा होगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि ऑब्वियस है सबको आप इन्वॉल्व करके चल रहे हो तो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर सबॉर्डिनेट्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं लीडर के साथ ज़्यादा, तो फिर तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा इस स्टाइल का। हम ये भी कह सकते हैं कि लीडर अपना काम पास कर रहा है सबॉर्डिनेट्स के साथ, है ना, तभी वो उनको पार्टिसिपेट करवा रहा है, उनको इन्वॉल्व करवा रहा है। एंड एब्डिकेट मीन्स क्विट, मतलब खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरह से क्विट करके बैठा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी शो होती है कि अगर कंसल्ट करके हम चल रहे हैं कि आप ही बताओ क्या सही है क्या नहीं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लग जाता है कि लीडर को खुद कुछ नहीं पता, इसलिए वो साथ पूछ पूछ के कर रहा है सारा काम। उसकी इनकॉम्पिटेंस पे उनकी उसकी कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ऐसा स्टाइल सूटेबल कहाँ होता है? जहाँ पे हमने जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ानी है एम्प्लॉयज़ की, उनको इंडिपेंडेंस देनी है, तब अच्छा है ये वाला स्टाइल। जब हम एक लीडर शेयर करना चाहता है डिसीजन मेकिंग सबॉर्डिनेट्स के साथ, तो वो अच्छा है। या जहाँ पे एक एम्प्लॉय ने खुद एक्सेप्ट किया है एक गोल ऑर्गेनाइजेशन का कि येस वी वांट टू अचीव दिस, तो वहाँ पे ये स्टाइल बहुत काम आता है। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस में है वो यही मेथड यूज़ करता है। तो उसकी गाइडेंस के अंदर सब लोग कम्युनिकेट करते हैं, फ्रीली सजेशंस देते हैं, और देखो वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है। जस्ट सर्च अबाउट इन्फोसिस, ओके, IBM, इन्फोसिस, टाटा, सबके बारे में सर्च करो। नेक्स्ट वी हैव ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके, या सो नेक्स्ट वी हैव फ्री रेन और डिज़ायर्स फेयर लीडरशिप। ये है कि आपने पूरी की पूरी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को दे दी है। यहाँ पे जो इनका लीडर है वो पावर को अवॉइड करता है। वो सिर्फ एक, मतलब वो सिर्फ ये कहता है कि सारा काम खुद करे जाओ, मेरी ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना, जैसे आप फेयरवेल पे करते हो, सारा काम खुद करते हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है आप टीचर को बोल देते हो, ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आता है कि ठीक है आप जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर रहे हो एम्प्लॉयज़ की, आप उनके मोरल को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, क्योंकि उनके पास फुल अपॉर्चुनिटी है सारा काम खुद करने की, वो सारा काम खुद कर रहे हैं, उनका पोटेंशियल 100% यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा डेवलपमेंट भी हो रही है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, कैपेसिटी पोटेंशियल सब उनका यूटिलाइज हो रहा है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या आ जाता है कि लीडर की सपोर्ट कहाँ गई, लीडर की गाइडेंस कहाँ गई, जो उन्होंने लीडर की एक्सपीरियंस, उसकी एबिलिटीज़ के जो उसकी क्वालिटीज़ से एब्जॉर्ब करना था खुद में, जो सीखना था, वो कहाँ गया, वो तो है ही नहीं।
ये स्टाइल लीडर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करता है, वो दिखाता ही नहीं है, वो सिर्फ तब आता है जब उसकी ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, ना बुलाओ चाहे। ओके, जैसे आई कैन शो यू हेयर ऑटोक्रेट, देखो ये सारे देखो, ऑटोक्रेटिव में बॉसी एटीट्यूड है, ऑल आर अनहैप्पी, बॉस तो खुद ही दुखी है, दुखी इन द सेंस वो जो खुद खुश नहीं है वो दूसरों को क्या खुश रखेगा। डेमोक्रेटिक में देखो सारे खुश हैं, मोरल अप हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, और लीडर भी खुश है क्योंकि फॉलोअर्स लीडर्स का अच्छा रिलेशन है इसमें। फ्री रेन लीडरशिप में देखो वो खुश भी नहीं है दुखी भी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर नॉट सैड, दे आर न्यूट्रल, क्योंकि उनका लीडर यहाँ पे है ही नहीं। वो आपस देखो, एक जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे दिस पर्सन कैन आस्क फ्रॉम दिस पर्सन कैन आस्क फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, किसी भी तरह आप एक दूसरे से आप पूछ रहे हो, लेकिन लीडर नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज़ फ्री रेन, फ्री चल रहा है सारा काम। ओके, सो दीज आर द थ्री स्टाइल्स। अब इसकी ओके, तो इसका डिसएडवांटेज एक ये भी है कि अगर आपने सारा काम एम्प्लॉयज़ पे छोड़ दिया तो क्योस हो जाएगा, क्योंकि उनको डायरेक्ट करने वाला तो कोई है ही नहीं, एंड में देखने वाला कि ये लोग सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हर कोई डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब ये सूटेबल कहाँ है? सूटेबल वहाँ है या तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत हाईली नॉलेजेबल हो, वेल ट्रेंड हो, कि उनको सच में एक एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा कि सबॉर्डिनेट्स इतने खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं और वो रेडी हैं किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, फिर तो हम कह सकते हैं कि ये स्टाइल ठीक है। बट अदरवाइज़ द बेस्ट स्टाइल टू गो फॉर इज़ डेमोक्रेटिव। डेमोक्रेटिक के लिए जाओगे तो ग्रुप सेंटर्ड है वो, मतलब सबकी सुनो और अपनी भी करो, दोनों मिक्स होके चलता है, तो दैट इज़ द बेस्ट। ओके, अब डिफरेंस क्या है? डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटेटिव में सिर्फ लीडर डिसीजन लेता है, डेमोक्रेटिक में दोनों कंसल्टेशन के साथ काम चलता है। लेज़ाइस्फेयर में क्या होता है कि सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? सबॉर्डिनेट। कम्युनिकेशन अथॉरिटेटिव में डाउनवर्ड है, कैसे कि सुपीरियर ऊपर बैठा है, हम नीचे काम कर रहे हैं, वो जस्ट ऑर्डर दे रहा है टॉप टू बॉटम, क्योंकि हम तो कुछ कह नहीं सकते, हमें तो बिना कुछ कहे काम करना है पपेट्स की तरह। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या है? टू वे है, क्योंकि वो सुनते भी हैं एंड अपनी सुनाते भी हैं। लेज़ाइस्फेयर में क्या है? फ्री फ्लो, जिससे मर्ज़ी कम्युनिकेट कर लो। मोटिवेशनल टेक्निक क्या है? अथॉरिटेटिव में वो फियर एंड पनिशमेंट को लेके चलते हैं कि डिमोट कर देंगे, सैलरी कट कर देंगे, नेगेटिव मोटिवेशन। लेकिन डेमोक्रेटिव में वो रिवॉर्ड देते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट, सजेशंस, ओपिनियंस लेते हैं, उनको पार्टिसिपेट कराते हैं, सो दैट आर पॉजिटिव। डिज़ायर्सफेयर में सेल्फ डायरेक्शन, खुद ही डायरेक्ट कर लो एक दूसरे को, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, या खुद को चेक करो कि हम सही कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल करो, कोई क्योस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीडर तो है नहीं आपको डायरेक्ट करने के लिए कि आप आउट ऑफ लाइन जा रहे हो, आपको खुद को ही करना पड़ेगा वो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब अथॉरिटेटिव में तो कोई डेलीगेशन नहीं है, डेमोक्रेटिक में डेलीगेशन कुछ हद तक उन्होंने अलाउ करी है। लिजायस्फेयर में तो पूरी की पूरी डेलीगेशन है, सारा काम ही दे रखा है कि करो, मैंने खुद नहीं, मैंने लीडर कह रहा है मैंने तो, मैं ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लो, वरना ये काम आपको मिला हुआ है करो। फोकस अथॉरिटेटिव स्टाइल में किस लीडर का कंट्रोल है, डेमोक्रेटिक में एक ग्रुप सेंटर है, लिजायस्फेयर में इंडिविजुअल। रोल क्या है लीडर का? अथॉरिटेटिव स्टाइल में ही हैज़ टू प्रोवाइड जस्ट डायरेक्शन लाइक अ ऑर्डर, डेमोक्रेटिक में ही हैज़ टू मेंटेन द टीम वर्क, टीम स्पिरिट by involving and by involving the employees in participation. लिजायस्फेयर में क्या है कि वो सिर्फ उनको सपोर्ट देता है, इंफॉर्मेशन देता है, सपोर्ट से बेटर वर्ड है कि जस्ट एक इंफॉर्मेशन और एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करने आता है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आपको याद करना ईजी हो जाएगा, सिर्फ मैं हूँ मीन्स आई, वो है अथॉरिटेटिव स्टाइल, आई स्टाइल। वी मतलब हम दोनों, वो कौन सा स्टाइल है? डेमोक्रेटिक, कि हम दोनों साथ में करेंगे जो करना है, जो भी काम करना है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ठीक है, लिजायस्फेयर में क्या है? यू स्टाइल, कि तुम ही करो, मैं तो यहाँ पे हूँ नहीं, मीन्स आई एम जस्ट हेयर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज।
discipline, proper order, proper discipline is followed in authoritative style. डेमोक्रेटिक में आप अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हो, एंड लेज़ाइस्फेयर में खुद ही आपको कंट्रोल करना है, खुद ही आपको डिसिप्लिन में लेके आना है, खुद ही आपको डायरेक्शन देनी है. ओके, सो दीज वर द थ्री स्टाइल्स: authoritative, democratic, laissez-faire. Authoritative says I, democratic says we, and laissez-faire says you. So the best is democratic style. You have to remember the examples as well, okay? So if you have any problem, you can ask me, okay? Goodbye.